गौतम बुद्ध की। हिमालय की सुंदर वादियों में बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था कपिलावस्तु। छोटा सा राज्य होने के बावजूद उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। शुद्धोधन कपिलावस्तु का राजा था। उनकी रानी थी माया देवी। एक दिन रानी माया देवी ने एक अजीब सा स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने 6 दांतों वाले एक सफेद हाथी को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखा। स्वप्न डरावना होने के बावजूद उन्हें बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई। इस स्वप्न के 10 महीने के बाद जब रानी माया देवी अपने पिता के घर लुम्बिनी जाने निकली तो रास्ते में ही वो प्रसूत हो गई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पश्चात आसपास का वातावरण अचानक आह्लाददायक शांत बन गया। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो उन्हें लुम्बिनी से वापस अपने राजमहल ले आए। तभी असिथा ऋषि वहां राजा से मिलने आए। राजा और रानी ने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा। उस सुंदर बालक को देखकर असिथा ऋषि बोले, ये बालक बहुत ही भाग्यशाली है। या तो वह एक बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा संत। राजा को बड़ी आशा थी कि उनका पुत्र एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। 7वें दिन अचानक से रानी माया देवी बीमार पड़ गईं। उन्होंने अपनी बहन प्रजापति को बुलाया और उससे वचन लिया कि वो सिद्धार्थ को अपने पुत्र की तरह पालेंगी। ये कह के माया देवी के प्राण चले गए। प्रजापति के लाड और प्यार में सिद्धार्थ बड़ा हुआ। एक दिन जब सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहा था, उसने तीर से जख्मी हुए पंछी को तड़पता हुआ देखा। सिद्धार्थ ने तीर निकाल के पंछी की जान बचाई। तब देवव्रत वहां पहुंचा। अपने शिकार को सिद्धार्थ के हाथों में देखकर वो बोला, मैंने पंछी को मारा है, वो मेरा है, वो मुझे वापस दो। लेकिन मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए ये मेरा है। कुछ साल बीत गए। दंडपानी ने अपनी कन्या यशोधरा का स्वयंवर आयोजित किया। दूर दूर से राजकुमार इस स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन यशोधरा ने सिद्धार्थ को अपना पति चुना। इससे दंडपानी काफी नाराज हुआ। जब सिद्धार्थ को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने वो सारी कठिन परीक्षाओं का सामना किया जो दंडपानी ने उसके सामने रखी। इस तरह सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजमहल के ऐशो आराम में पला बड़ा सिद्धार्थ बाहर की दुनिया खोजने के लिए बड़ा उत्सुक था। राजा की आज्ञा से सिद्धार्थ बाहर की दुनिया देखने निकला। कई दिन बाद अपने सुंदर रथ में बैठकर सिद्धार्थ नगर से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। चन्ना, ये कौन है? इसके इतने सफेद बाल बूढ़े हो जाते हैं चन्ना। क्या मेरी यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी और मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जी महाराज। रथ रोको चन्ना। ये कौन है? यह आदमी इस तरह शांत और औरों से अलग क्यों बैठा है? इसे क्या हुआ है चन्ना? ये आदमी बीमार है महाराज। क्या ये बीमारी इसे परेशान कर रही है? महाराज, कोई भी इंसान बीमार हो सकता है। मैं भी? हाँ महाराज, आप भी और मैं भी। वो
उस आदमी को उठा के क्यों ले जा रहे हैं चन्ना? वो आदमी मर चुका है महाराज। क्या सिर्फ यही आदमी मरा हुआ है या सभी मरते हैं? वो सभी जो जन्म लेते हैं उन्हें मृत्यु भी आती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है चन्ना। चलो राजमहल वापस चलो। ठीक है महाराज। राजमहल छोड़ने से पहले राजकुमार अपने शयन कक्ष गया, जहां उसकी पत्नी और बच्चा गहरी नींद में थे। बिना उनको जगाए वो वहां से चला गया। अपने रथ पे सवार होके वो चन्ना के साथ निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सिद्धार्थ ने अपने सारे अलंकार वस्त्र चन्ना को देकर उसे राजमहल वापस लौटने के लिए कहा। सिद्धार्थ फिर वहां से महान ऋषियों की खोज में निकल पड़ा। उनके ज्ञान से संतुष्ट ना होकर सिद्धार्थ गहरे जंगलों की तरफ निकल चला। सिद्धार्थ सिर्फ फल खाकर, पानी पीकर अपना गुजारा करता था। वो पथरीली जमीन पर सोता था। कुछ दिनों बाद वो सिर्फ धान्य का एक कण खाकर जीने लगा। इससे वो काफी कमजोर हो गया था। इससे उसे ज्ञान हुआ कि खाली पेट सच्चाई की खोज में मदद नहीं कर सकता। वो बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। उन्होंने सर्दी, गर्मी, बारिश सबका सामना किया, पर अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए। ऐशो आराम की जिंदगी के बीते हुए पल उनकी आंखों के सामने आए तो जरूर, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं बदल सकती थी। और फिर अचानक एक दिन उनकी आंखों के सामने तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया और इस तरह सिद्धार्थ बन गए बुद्धा। अपने ज्ञान और अनुभव को बांटने के लिए सिद्धार्थ वापस आए। मनुष्य प्राणी के प्रति उनके मन में जो प्यार था, इसी कारण उन्होंने पूरे विश्व का संचार किया। आज पूरे दुनिया में उनके अनुयायी